आत्मिक ज्ञान दुनिया में सबसे भयंकर विष अगर है तो वो है गम। यानी मैं कहने जा रही हूँ कि इस दुनिया का सबसे बड़ा भयंकर विष गम है, और दूसरा कोई विष नहीं है। गम की बराबर का या उससे ज़्यादा बड़ा कोई दूसरा विष नहीं है। और हम ऐसे कर्म ना करें कि हमारी वजह से किसी को गम पीना पड़े और इस विष से वो गुजरे। आज इस अध्याय में यही समझाऊंगी, और ध्यान से सुने और अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करें, उनकी शिक्षा ग्रहण करें, अपने माता पिता का मान सम्मान करें, उनका आदर करें, उनकी सेवा में रहे, उनकी मन की आवाज़ सुने और उन्हें किसी भी प्रकार का गम ना दे और गम से उभारे। ये सभी संतान का हक होता है। हम संतान को आशीर्वाद रहे भगवान शिव का। नमः शिवाय भगवान, नमः शिवाय। दुनिया में सबसे भयंकर विष अगर है तो वो है गम। अगर इसे युवा उम्र में पिया जाए तो संसारिक बुराइयों से बच जाते हैं, यानी बर्बादी से भी बच जाते हैं, और घर में भी सुख समृद्धि बनी रहती है, और जीवन में भी, और इतिहास भी जग सराहनीय बनता है। और हम हर पल, हर समय, हर घड़ी समाज सराहनीय ही रहते हैं। अगर इसे तीसरी चौथी अवस्था में पिए तो ये हजम नहीं हो पाता। सुनकर इग्नोर न करें, क्योंकि गम ऐसा विष है जो पीना तो आसान है लेकिन पचाना बड़ा मुश्किल है। अगर इसे खाना पचाना सीख जाए तो ये खुराक भी बन जाता है, और निखर भी हम इस तरह जाते हैं जैसे एक आईना हो, यानी हम आईना यानी शीशा बन जाते हैं। लेकिन हमें इस बात का, हम सबको इस बात का ध्यान रहे कि अपने बड़े बुजुर्गों को चौथी अवस्था में गम न पिलाए। उनकी बात सुने, वे क्या कह रहे हैं, वे हमें क्या कहना चाहते हैं, वे हमें क्या देना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कि वे वही कह रहे हो जिसकी आपने, हम सब ने जरूरत पड़ेगी और ज़रूरत है। जिस खजाने की तलाश में तुम लगने वाले हो और तुमने जरूरत पड़ेगी उस खजाने की। सब कुछ होगा लेकिन पास में वो धन नहीं होगा जो तुमने संत महात्माओं से, ऋषि मुनियों से मिलेगा, गुरुओं से मिलेगा, बड़ों की सेवा से मिलेगा, बड़े बुजुर्गों के आदर सत्कार से, माता पिता की सेवा से मिलेगा। जो घर बार को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर तुमने उस ज्ञान को और उस ध्यान को लेना होगा, वो दिन भी हमारे जीवन में जरूर आएगा। इसलिए वर्तमान में रहते ही हम इस बात का ध्यान करें और मुझ देवी कमलेश जी की आवाज़ को सुनकर इग्नोर न करें, शिक्षा ग्रहण करें। जिसके पाने से, जिस धन को पाने से, जिस धन को लेने से मन को शांति मिलेगी, सब धन पीछे रह जाएंगे। फिर उस धन की जरूरत होगी जिसको पाने से मन की शांति मिलेगी।
मन की शांति होगी। इस बात को ध्यान कर ओपन करके मैंने भी एक बात याद आ गई, और वो है ब्रह्मा बाबा की, यानी ब्रह्मा कुमारी सत्संग की। ब्रह्मा कुमारी दीदियाँ कहती हैं अपने बाबा का, अपने शिव बाबा का जब ध्यान कराती हैं, जब पाठ मुरली सुनाती हैं, तो वे अपने बाबा का, भगवान शिव का, लेखराज महाराज जी का एडोडक्शन करती हैं, यानी बायोडाटा ओपन करती हैं। तो उसमें कहती हैं कि भगवान महाराज के पास है, लेखराज महाराज के पास है, शिव बाबा के पास सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। वे बिजनेसमैन थे। और बाद में जब उनकी अंतरात्मा भगवान में जा मिली, आत्मिक ज्ञान में, ब्रह्मा ज्ञान में हो गए, जुड़ गए, तो भगवान परमात्मा का स्मरण हुआ और उन्होंने अपने आप में स्वयं भगवान परमात्मा को महसूस किया। और वे एकदम एक लाइट की तरह जाग उठे और उन्होंने फिर महसूस किया कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है। और उन्होंने, भगवान बाबा ने, शिव बाबा ने मन की शांति को तलाश करना शुरू कर दिया। इस तरह कराया कि अपने सारे धनमाल को सेवा भाव में, समाज सेवा में लगा दिया। इस तरह बाबा शिव का बायोडाटा है, ब्रह्मा कुमारियों के, भगवान का, गुरु महाराज का। और उससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमने भी आज वर्तमान में रहते ही उस बात को ध्यान में रखना चाहिए, करना चाहिए, और कहीं समय निकल ना जाए उस बात को ध्यान में करें और उस धन को, उस मन की शांति को प्राप्त करें, जिसको बाद में ढूंढना ना पड़े और खरीदना ना पड़े। और भगवान बाबा हमेशा के लिए ज्ञान में हो गए और आज इस तरह उनका नाम बढ़ा हुआ है कि दुनिया के, वर्ल्ड के कोने कोने तक दीदियाँ उनके ज्ञान को, उनके बायोडाटा को ओपन करती हैं, उनके ब्रह्मा ज्ञान को ओपन करती हैं और उनके यश, जय, कीर्ति और मान सम्मान को